हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हलील और ज़ैनब की रिवेंजफुल लव स्टोरी का एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ैनब अपने घर आती है और ज़ैनब की माँ उसे परेशान देखकर उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, जिस पर वो बताती है कि मैं हलील की मदद करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ मैंने गोलियों की आवाज़ सुनी और मैं डर गई। उधर तारिक की मौत की खबर पुलिस तक पहुँच जाती है और वह छानबीन शुरू कर देते हैं, और साथ ही तारिक की फैमिली को भी इसकी मौत की खबर मिल जाती है और सब रोने लगते हैं। उधर हलील यास्मीन की लाश लेकर उसके माँ बाबा के पास पहुंचता है और सभी मिलकर उसे वहां दफनाते हैं, और वो यानी कि हलील उसके माँ बाबा से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मौत का बदला लेटर फैमिली से ज़रूर लेगा। उधर तारिक की माँ भी अपने बेटे की मौत के सदमे की वजह से पागल हो जाती है और अपने पति को ही मारने लगती है, और साथ ही वो शिकायत करने लगती है कि तुमने मेरे बच्चों से तो टेलर जैसा बिहेव किया। जिस पर रिजवान कहता है नहीं, मेरे लिए बच्चे सभी बराबर हैं। उधर हम ज़ैनब को देखते हैं जो कि हलील के लिए अभी भी परेशान होती है कि उसके साथ अब क्या होगा। वहीं ज़ैनब की केयर टेकर भी ज़ैनब को बताती है कि लेवर ने अपने बंदों को ऑर्डर दिया है हलील को मारने का, जिसे सुनकर ज़ैनब अपनी माँ को कहती है कि मैं लेवन से शादी नहीं करना चाहती। उधर लेवन अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि वो जहाँ भी हलील को देखे जान से मार दे। उधर हलील का दोस्त अपनी वाइफ को बताता है कि यास्मीन की मौत हो चुकी है और हलील ने तारिक को भी मार दिया है। तो हलील के दोस्त की बीवी अपने आप को गिल्टी फील करने लगती है, और वह साथ ही अपनी दोस्त सीमा को मैसेज करने लगती है और कहती है कि उसने तारिक को किसी का भी एड्रेस नहीं बताया। उधर फिकरत पुलिस ऑफिसर को हलील को अरेस्ट करने को बोलता है, और फिर पुलिस वाला कहता है कि हमने अच्छे से हलील के बारे में रिकॉर्ड निकलवाया है और हमें हलील के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला, इसलिए हम अभी हलील को अरेस्ट नहीं कर सकते, और प्लीज़ आप हमें कानून के मुताबिक इस मसले को, इस मर्डर को हल करने दें। जिस पर फिकरत कहता है जैसा आप कहें, लेकिन मुझे हलील इब्राहिम या तो जिंदा या तो मुर्दा गिरफ्तार चाहिए। ऐसा बोलकर फिकरत वहां से चला जाता है, और उसके जाते ही पुलिस ऑफिसर अपने स्टाफ को ऑर्डर देता है कि उसे लेटर फैमिली के बारे में सारी की सारी जानकारी चाहिए। यहाँ फिकरत को गाड़ी के अंदर सारी ट्रैवल हिस्ट्री देखकर मालूम हो जाता है कि कल ज़ैनब भी ब्रिज पर गई थी। तभी फिकरत गुस्से में घर पहुंचता है और फिर ज़ैनब के ड्राइवर से पूछता है कि कल ज़ैनब के साथ तुम कहाँ गए थे, जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि कल ज़ैनब के साथ वो कहीं नहीं गया था। फिर फिकरत ज़ैनब को अकेले में लाकर पूछता है कि कल तुम कहाँ गई थी, जिस पर ज़ैनब झूठ बोल देती है और कहती है कि वो कल कहीं नहीं गई थी। फिकरत गुस्से में से कहता है तुम प्लीज़ मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कल तुम ब्रिज पर गई थी। अब मुझे सच से बताओ कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी। जिस पर ज़ैनब उसे बता देती है कि कल वो हलील और यास्मीन की मदद करने के लिए वहाँ गई थी, उनको यहाँ से निकलवाने में, क्योंकि उसे पता था कि तारिक ने सारे रास्ते बंद कर दिए उनके यहाँ से निकलने के। फिर फिकरत कहता है कि तारिक ने तुम्हारा पीछा किया और यास्मीन तक पहुँच गया और उसे मार दिया। तुमने किसी की भी मदद नहीं की है ज़ैनब, बल्कि तुम्हारी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये सुनकर ज़ैनब रोने लगती है। फिक्र ज़ैनब को रोते हुए देखकर कहता है कि तुम्हारे अलावा ये बात किस किस को पता है। जिस पर ज़ैनब कहती है सिर्फ और सिर्फ मॉम और केयर टेकर एलिफ को। इस पर फिकरत उसे शाबाशी देता है, कहता है तुम्हें तो ये बात सब घर वालों को बता देनी चाहिए थी। अब मुझे ये बताओ कि तुमने उसकी मदद कैसे की। जिस पर ज़ैनब उसे बताती है कि उसने एक लेटर कैफ़े भेजा था और कैफ़े में हलील के दोस्तों ने वो लेटर लेकर हलील तक पहुंचा दिया था। फिक्र ज़ैनब को ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करने को कहता है, और साथ ही कहता है कि जिसको भी ये बात पता है उसे जाकर समझाओ कि अपना मुंह बंद रखे और आंदा से तुम इस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। जिस पर ज़ैनब मान जाती है। वहाँ फिकरत हलील के दोस्तों को धमकी देता है और कहता है कि हलील से जाकर कह दो कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, नहीं तो फिर ये तुम लोगों के लिए भी बेहतर नहीं होगा। उधर हलील अपने दोस्त उस्मान के घर पहुँचता है। उधर हम देखते हैं रिजवान अपने एक आदमी से कहता है कि कल जब लोग जनाजे में मसरूफ होंगे तो तुम जाकर कैफे में फायरिंग कर देना। उधर उस्मान हलील को कहता है कि ये तारिक तुम तक पहुंचा कैसे, मुझे लगता है कि ज़ैनब ने हमें धोखा दिया है। जिस पर हलील कहता है कि हाँ, उसे भी इस चीज़ की कीमत अदा करनी ही होगी। फिर उस्मान हलील को परेशान देखकर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है और हलील सो जाता है। फिर वहाँ हम देखते हैं कि ज़ैनब हलील के बारे में सोच रही होती है, और यहाँ हलील एक सपना देखता है जिसमें वो यास्मीन को अपने पास देखता है और वो खुशी के मारे उठ जाता है। तभी वो खिड़की के बाहर कुछ आवाज़ सुनता है, और जब वो देखता है तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं। वो उस्मान को उठाता है और दोनों हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उन आदमियों में और हलील के बीच फायरिंग होने लगती है और हलील सभी को मार देता है। ये देखकर उस्मान हलील से पूछता है कि ये सब आखिर तुमने कैसे किया। जिस पर हलील कहता है कि अब हमारा यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, गाँव के लोगों ने फायरिंग की बात सुन ली होगी, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर रिजवान की सारी हिस्ट्री के बारे में जान लेता है। उसे मालूम होता है कि तारिक के अंकल ने 20 साल पहले हलील के बाप का मर्डर किया था। तब एक पुलिस इंस्पेक्टर आकर उसे बताता है कि 4 और लोग मारे गए हैं। उधर फिकरत रिजवान को बताता है कि लेवन ने 4 लोगों को भेजा था हलील को मारने के लिए, लेकिन हलील ने उल्टा उन्हीं को मार दिया।
ये सुनकर रिजवान डिस्टर्ब हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर हलील इब्राहिम है क्या चीज़, और वो फिक्र से कहते हैं कि वो लेवेंट से मिलना चाहते हैं। उधर पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और देखती है कि ये मर्डर भी पहले मर्डर जैसा ही हुआ है। दूसरी तरफ हलील उस्मान के साथ जंगल में आ जाता है और उसे सौरभ भी कहता है कि उसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई। अगर हलील उसके घर नहीं जाता तो वो लोग उस पर हमला ना करते। जिस पर उस्मान कहता है कोई बात नहीं दोस्तों में ये सब होता रहता है। लेवेंट जैनब से मिलता है और अपना फ़ोन टेबल पर रखकर रिजवान से मिलने चला जाता है। जैनब लेवेंट का फ़ोन अनलॉक देखकर चेक करने लगती है और इसमें वो कुछ लड़कियों की पिक्चर्स देखती है जो कि आज रात पार्टी करने वाली थी। उधर रिजवान लेवेंट को समझाते हैं कि तुम्हें खून खराबा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जिस पर वो प्रॉमिस कर लेता है कि अब वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा। फिर फिकरत लेवेंट को याद दिलाता है कि अपने वादे पर कायम रहना। जैनब लेवेंट से पूछते हैं कि क्या शाम को तुम फ्री हो, जिस पर लेवेंट कहते हैं नहीं, उसके कुछ गेस्ट आने वाले हैं इसीलिए वो फ्री नहीं है। फिर हम देखते हैं लेटो फैमिली के सारे लोग फुनरल के लिए जा रहे होते हैं। तभी जैनब और उसका भाई देखते हैं कि उनकी पीछे वाली कार किसी और ही रास्ते में मुड़ गई है। कार के अंदर से दो लोग निकलते हैं और झाड़ियों के नीचे से बाइक निकाल के उस पर बैठकर कहीं निकल जाते हैं और फिर वो लोग कैफे में जाकर फायरिंग करने लगते हैं और फिर फायरिंग करने के बाद अपनी बाइक जला देते हैं। फिर वहाँ फ्यूनरल में रिजवान सभी गाँव वालों को कह रहा होता है कि जिसने भी मेरे बेटे के कातिल की मदद की वो समझो मेरा भी दुश्मन ही होगा। हलील उस्मान को जंगल के बीच में टेंट लगाने को कहता है। वहाँ दारी की बहन लैला जैनब को कहती है कि कैफे में फायरिंग हुई है जहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग जख्मी हुए हैं, जिसे सुनकर जैनब परेशान हो जाती है। फिर जैनब गुस्से में फिकरत के पास जाती है और उसे ब्लेम करने लगती है कि तुमने हलील से बदले की आग में बेगुनाह लोगों को क्यों मार डाला। आप भी बिल्कुल बाबा की तरह हो गए, खून के बदले खून। फिकरत गुस्से में से कहता है कि मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, उन्हीं जैसा हूँ और तुम भी उन्हीं की बेटी हो, इसलिए भूलो मत तुम भी इस सब में शामिल हो। और मैंने कैफे में फायरिंग नहीं करवाई, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर हलील जानबूझकर सीटी बजाता है ताकि जो लोग उसे पकड़ने के लिए आए वो उसके पकड़ सकें, उसके सामने आ सकें। फिर 2 लोग हलील की जाल में फंस जाते हैं। वो उन दोनों को उल्टा लटका देता है और उस्मान को कहता है कि इन्हें ऐसे ही रहने दो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। लेवेंट का आदमी लेवेंट को उन दोनों लड़कों की लोकेशन दिखाता है और कहता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तभी वहाँ पर लड़कियों का ग्रुप आता है और लेवेंट जाकर उनसे मिलता है। फिर वहाँ जैनब अपनी माँ से कहती है कि वो रात को लेवेंट के घर जाएगी क्योंकि लेवेंट लड़कियों से मिल रहा है और ये बात वो बाबा को ज़रूर बताएगी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे बाबा को इस सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिस पर जैनब कहती है ठीक है बाबा को फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है, मैं मर जाऊंगी पर लेवेंट से शादी नहीं करूंगी। फिर जैनब अपने ड्राइवर के साथ लेवेंट के घर की तरफ निकल जाती है। इधर लेवेंट लड़कियों के साथ पार्टी करने में बिजी होता है। जैनब का ड्राइवर सोटा इस बारे में फिक्र को इन्फॉर्म करने को कहता है लेकिन जैनब उसे मना कर देती है और कहती है कोई ज़रूरत नहीं है। जैनब लेवेंट को देखती है जो कि लड़कियों के साथ बिजी होता है और फिर वो जैनब को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। जैनब लेवेंट को थप्पड़ मार देती है और साथ ही वो लेवेंट पर थूक देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की। जिस पर बदले में लेवेंट भी जैनब को एक थप्पड़ मार देता है। फिर सोटा लेवेंट पर गन तान देता है और जैनब रिंग उतार कर उसके मुंह पर फेंक कर वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद लेवेंट अपने आदमी पर गुस्सा करता है कि जैनब को अंदर नहीं आने देना चाहिए था और जैनब ये सब सुनकर हंसते हुए बाहर आ जाती है। रिजवान जैनब से पूछता है कि क्या लेवेंट ने तुम पर हाथ उठाया, जिस पर जैनब हाँ का इशारा कर देती है। फिर रिजवान फिकरत की वाइफ और लेवेंट की बहन को कहता है कि लेवेंट की फैमिली के साथ हम कल डिनर करेंगे। जिस पर फिकरत रिजवान से पूछता है कि क्या कल आप सब कुछ खत्म करने वाले हो, जिस पर रिजवान कहते हैं नहीं लेकिन हम पहले उससे माफ़ी मांगेंगे। जिस पर जैनब कहती है माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ से सब कुछ खत्म हो चुका है। इस पर रिजवान कहता है हर इंसान से गलती होती है और हमें उसकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए। जैनब और फिकरत अपने बाबा को समझाने की कोशिश करते हैं कि लेवेंट ने जैनब को चीट किया है लेकिन उसके बाबा किसी की बात नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। उधर हलील के दोस्त डैमर और तुरान भी उसी के जाल में फंस जाते हैं और वो भी उल्टे लटक जाते हैं और मदद के लिए हलील हलील चिल्लाने लगते हैं। हलील उनकी आवाज़ सुनकर उन्हें आकर नीचे उतारता है और फिर वो दोनों हलील को बताते हैं कि कल कैफे में फायरिंग हुई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई और तो 10 लोग जख्मी भी हुए हैं। हलील ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और गुस्से में लेवेंट के दोनों आदमियों के पास आता है और उन्हें आज़ाद करते हुए कहता है कि जाकर लेडो फैमिली से कहो कि बेगुनाह लोगों को मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हलील इब्राहिम खुद पुलिस को सरेंडर करेगा। और ऐसा कहकर वो उन लोगों को वहाँ से भेज देता है। वहाँ हलील के दोस्त हलील को समझाते हैं कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है खुद को सरेंडर करने की क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में वो सब के सब हलील के साथ हैं। वहाँ लेवेंट के आदमी हलील का पैगाम लेवेंट तक पहुँचाते हैं और वो गुस्से में और लोगों को हलील को मारने का ऑर्डर देता है और फिर 2 गाड़ियाँ भर के हलील को मारने के लिए निकल जाती हैं। उधर फिक्र रिजवान को बताता है कि हलील खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार है।
लेकिन लेवर ने फिर भी दोबारा कुछ लोगों को हलील को मारने के लिए भेजा है, जिस पर रिजवान कहता है दुआ करो वो लोग हलील को वहीं पर ख़त्म कर दें। फिर हलील अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन सब लोगों को मार डालता है। फिर पुलिस ऑफिसर आवाज़ सुनकर वहाँ पहुँच जाता है और सबको मरा हुआ देखता है। उधर लेवेंट अपनी फैमिली के साथ जैनब के घर पहुँचता है। जैनब के बाबा लेवेंट और जैनब की शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो भी 40 दिनों के बाद। फिर लेवेंट जैनब को वो रिंग वापस करता है। तभी उसका आदमी आकर इमरजेंसी में लेवेंट को वहाँ से चलने के लिए कहता है। लेवेंट वापस आकर सभी को बताता है कि हलील ने उसके आदमी को ख़त्म कर दिया है, जिस पर रिजवान उसे डांटता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी आदमियों की उसको मारने के लिए भेजने की, मैंने तुम्हें मना किया था ना। और हलील तो खुद ही सरेंडर करने वाला था। जैनब हलील को लेकर लेवेंट से बहस करने लगती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे मारने के लिए लोगों को भेजने की, और तुम क्यों कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, अगर उसने गलती की है तो कानून उसे सजा देगा। जैनब वहाँ से चले जाती है और लेवेंट उस पर चिल्लाता है। फिर फिक्रेत लेवेंट को वार्न करता है और कहता है कि दोबारा अगर मेरी बहन पर चिल्लाए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फिर जैनब रूम में आती है और हलील आकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और दोस्तों यहीं पर हमारा सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।